Welcome to Frame by Frame, the channel where we break down iconic movies one frame at a time. का फ्रेम दर फ्रेम ब्रेकडाउन। अरे वाह, क्लासिक फिल्म है ये तो। बिल्कुल, और हम इसी विश्लेषण के जरिए फिल्म की कहानी, उसके जो गहरे मैसेजेस हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उस पर गौर करेंगे। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा है। मतलब ये एक तरह की चेतावनी भी है ना, भविष्य के लिए। हाँ, और ये विश्लेषण यही चीज दिखाता है। देखते हैं कि 1991 की ये फिल्म आज के एआई के जमाने में भी कैसे रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्लेषण हमें सीधा ले जाता है 2029 के फ्यूचर वॉर में, जहां मशीनें मतलब स्काईनेट राज कर रही हैं। जजमेंट डे हो चुका है और इंसानियत की आखिरी उम्मीद है जॉन कॉनर, जो लड़ रहा है। बिल्कुल, और इसी उम्मीद को खत्म करने के लिए स्काईनेट अपना सबसे खतरनाक टर्मिनेटर T-1000, हाँ, वो लिक्विड मेटल वाला, वही उसे भेजता है पास्ट में 1995 में, जॉन कॉनर को बचपन में ही खत्म करने के लिए। एग्जैक्टली। और जवाब में जो इंसानी प्रतिरोध है वो भेजता है एक रीप्रोग्राम T-800, आर्नोल्ड वाला मॉडल। हाँ, जॉन की हिफाजत के लिए। तो 1995 में ये टकराव शुरू होता है। और उस वक्त जॉन कॉनर बस 10 साल का लड़का है, अपनी माँ सारा कॉनर से दूर, वो तो एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। हाँ, क्योंकि वो भविष्य की चेतावनियों के बारे में बात कर रही थी, तो लोग उसे पागल समझ रहे थे। सही। तो T-1000 आता है पुलिस वाले के भेष में और T-800 आता है रक्षक बनकर। वो जो मॉल वाला चेस सीक्वेंस है ना, विश्लेषण उस पर काफी फोकस करता है। कितना टेंशन भरा था वो। हाँ बिल्कुल। फिर आता है सारा को हॉस्पिटल से निकालने का मिशन। और यहाँ ये विश्लेषण दिखाता है कि सारा का T-800 पर यकीन ना करना कितना नेचुरल था। हाँ, आखिर वही मॉडल तो था पहली फिल्म में जो उसे मारने आया था। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ जॉन और T-800 के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जॉन उसे सिखाता है, मतलब नो फीटो वाला डायलॉग, किसी को मारना नहीं, इंसान क्यों रोते हैं, ये सब, जैसे एक मशीन को इंसानियत सिखा रहा हो। सही। और उधर सारा और पक्की हो जाती है कि स्काईनेट को बनने से पहले ही रोकना है। और इसी चक्कर में वो पहुंचते हैं माइल्स डायसन के पास, वो साइंटिस्ट जो अनजाने में स्काईनेट बना रहा था। हाँ, पहले टर्मिनेटर के वो जो चिप और हाथ मिला था ना, उससे। ओहो। और यहाँ वो नैतिक कश्मकश आती है। सारा उसे मारने की सोचती है भविष्य बचाने के लिए, पर फिर वो कर नहीं पाती, इंसानियत रोक लेती है। ये फिल्म का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या अंत साधन को सही ठहराता है। सही। और फिर वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि साइबरडाइन सिस्टम्स को ही तबाह कर दिया जाए, जहां स्काईनेट बन रहा था। हाँ, जड़ से ही खत्म करो। लेकिन T-1000 वो तो पीछे छोड़ता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। फाइनल शोडाउन होता है स्टील फैक्ट्री में। ओ, वो क्लाइमैक्स। विश्लेषण दिखाता है कि T-1000 कितना अनस्टॉपेबल लगता है और T-800 कैसे लड़ता है। और आखिर में T-1000 पिघले हुए स्टील में, हाँ, खत्म हो जाता है। लेकिन फिर आता है वो सीन जो शायद सबको याद है, T-800 का बलिदान। हाँ, वो खुद को नष्ट करने का फैसला करता है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो और भविष्य सच में सुरक्षित हो। ये सिर्फ एक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण कहता है कि यह फिल्म का सेंट्रल सवाल है, क्या मशीन इंसानियत सीख सकती है? क्या वो इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान कर सकती है? तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण टर्मिनेटर 2 को सिर्फ एक साइंस फिक्शन हिट की तरह नहीं देखता। नहीं, ये एआई के वादे और उसके खतरों पर एक बहुत सीरियस बातचीत है। क्या हम जो बना रहे हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये सवाल तो आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और विश्लेषण इस बात पे भी जोर देता है कि देखो, स्काईनेट तो एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एआई था जो सब तबाह कर देता है। हाँ। आज हम एआई को अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं। ड्रोन हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम हैं, चैटबॉट हैं। मतलब खतरा उतना साफ शायद ना दिखे। हाँ, शायद उतना ड्रामेटिक ना हो, पर वो सवाल तो अपनी जगह है। क्या हम अनजाने में वही गलती कर रहे हैं धीरे धीरे? ये कमाल की बात है कि 30 साल से ज्यादा पुरानी फिल्म आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सच में, ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि टर्मिनेटर 2 सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंसानियत और हमारे फैसलों के बारे में एक जरूरी चर्चा है। और सबसे बड़ा सबक शायद यही है, जिम्मेदारी। बिल्कुल, अपनी बनाई हुई चीजों के नतीजों की जिम्मेदारी। जिस भविष्य से फिल्म हमें डरा रही है, कहीं हम अनजाने में धीरे धीरे उसे खुद ही तो नहीं बना रहे। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर स्काईनेट वाकई टुकड़ों में बन रहा है, तो क्या हम उन टुकड़ों को वक्त रहते पहचान पाएंगे और सही दिशा दे पाएंगे?